हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। और हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स के बारे में कि ये जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, 118 एलिमेंट या 111 एलिमेंट, ये एलिमेंट की डिस्कवरी कौन कौन से साइंटिस्टों ने की थी, बिल्कुल बेसिक तरीके से आज हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज हम 5th चैप्टर की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसका जो है आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो ये 5th चैप्टर है, यानी कि 5वां चैप्टर है और हम इसको कंप्लीट करेंगे 1 से 2 लेक्चर में। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है। पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें भाग लिए। तो आइए हम सबसे पहले कुछ हेडिंग डाल लेते हैं। चैप्टर का नाम, बिल्कुल आज लेक्चर जो हमारा लेक्चर रहेगा बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा, उसको बोलते हैं पीरियोडिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। और हम पढ़ेंगे बेसिक, बिल्कुल इस चैप्टर के बारे में बेसिक तरीके से जानेंगे। और ये समझ लें छोटा सा लेक्चर रहेगा, ये फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 1 या लेक्चर 01 समझ लें। और अभी तक आप अगर संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं, तो आप अपने डिस्ट्रक्शन को साइड कर दें। अगर आप फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको छोड़ दें, खाना आप बंद कर दें। अब खाने का टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल अब ध्यान दें। जो है शोर शराबा अगर आपके चारों तरफ हो रहा है तो बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं, कानों में ईयरफोन लगा लें और अपने लैपटॉप या मोबाइल को सामने रख लें। और फिर उसके बाद में बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप अपना नोट निकाल लें। और नोट में जैसे ही मैं बताऊं कि वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, तो उस प्रकार से आप नोट करते हुए चलेंगे। ध्यान रखें कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक एक टॉपिक आपकी समझ में आएगा, किस चैप्टर को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। इतना आसान जो है बिल्कुल आपकी समझ के लायक, जिस प्रकार से आप समझना चाहते हैं, जिस भाषा में समझना चाहते हैं, मैं आपके घर की भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में आप तक जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे, ये बहुत आसान सा लेक्चर है। बेसिक तरीके से हम जानेंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें जो है सबमिट होती हैं और किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया था, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे इसको क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स ऑल सब्सटेंस फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जो एलिमेंट होते हैं, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस, जो इनके जो एलिमेंट्स के सब्सटेंस बनाए जाते हैं। जैसे हम बात करें एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑल सब्सटेंस फंडामेंटल यूनिट होती है। जितने भी पदार्थ बने हुए हैं सब क्या है, एलिमेंट्स की इकाई है, फंडामेंटल यूनिट। ये क्या है, ये सब इकाई है। जितने भी सब्सटेंस बने हुए हैं वो एलिमेंट से ही बने हुए हैं। जैसे जितने भी हमारी बॉडी जिस प्रकार की बनी हुई है, चाहे कोई भी अगर आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी का ऐसे बनी हुई है, कंप्लीट जो है इसका फॉर्मेशन या निर्माण किस प्रकार से हुआ है, सेल्स से निर्माण हुआ है। तो जो आपको दुनिया में सारी वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे वो सेल्स क्यों ना हो, हम सेल्स की भी बात करेंगे। चाहे आपके घर में, आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में पेज है, आपके हाथ में जो भी चीजें हैं आपके चारों तरफ जो दिख रही हैं, सब क्या है, सब पदार्थ हैं, मैटर है, सबस्टेंस है। ये जो सबस्टेंस बने होते हैं किस चीज के बने हुए हैं, एलिमेंट्स के बने हुए हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। नेचर में डिस्कवरी एलिमेंट्स की कितनी हो चुकी, 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। नेचर में डिस्कवरी 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स। और
इनके कुछ गुणों के बारे में हमको पता चला है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके में या ग्रुप ग्रुप में या एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाए गए पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर आप पीरियोडिक टेबल को अभी तक नहीं देखे हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में लगी हुई है पूरी पीरियोडिक टेबल लगी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होती है। आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तो वहां पर जाकर के आपने अभी तक नहीं देखा है तो सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास, जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है बायोलॉजी वर्ड क्लास, और शॉर्ट में हम BWC के नाम से जानते हैं। इधर आप देख सकते हैं पिन दिया हुआ है, आप सर्च करें मेटल एंड नॉन मेटल बायोलॉजी वर्ड क्लास या बायोलॉजी वर्ड क्लास मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपको जो है सीरीज में लेक्चर मिल जाएंगे। आपको 3 से 4 लेक्चर हैं, आप उनको कंप्लीट देखें, समझ में आएगा। छोटे छोटे लेक्चर हैं, बिल्कुल 15 मिनट 20 मिनट के, ज्यादा गंभीर तरीके से कोई भी लेक्चर नहीं है, और एक एक सेपरेट सेपरेट टॉपिक के लेक्चर हैं। आप वहां जाकर के उसको सर्च करें और देखें, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आए। जो आप देख चुके हैं वो यहाँ पर सुनिए। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यहीं पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको अलग अलग किया गया। अब देखिए वो कौन कौन से 3 भाग हैं, इनको 3 भागों में अलग किया गया है। हम बात करेंगे 1 2 और इधर 3। 1 नंबर पे इनको हम बोलते हैं सॉलिड के रूप में देखा गया और लिक्विड के रूप में देखा गया। किसके रूप में? सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में, 3 के फॉर्म में पाए गए। सॉलिड के द्रव में यानी कि ठोस में और द्रव में और गैस में, ये 3 रूप इनके देखे गए और तीनों रूपों से एलिमेंट्स पाए गए। पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 ही रूप से एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो 3 ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो लिक्विड होगा, एक तो जो है सॉलिड होगा, तीसरा कौन सा होगा? गैस की फॉर्म में पाया जाएगा। अगर हम बात करें पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो पदार्थ 3 ही प्रकार के, वही तो पदार्थों की बात हो रही। यहाँ पर कि सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस का मतलब गैस होती है। ये आपके सामने रखा हुआ है। इन सभी एलिमेंट के गुणों की स्टडी करना हार्ड वर्क था। पहले जमाने में क्या हुआ, जब शुरुआती मामला था तो क्या हुआ, जो साइंटिस्ट या कोई लोग पढ़ने वाले थे जो, तो उनको ये जो पूरी 118 एलिमेंट्स की गुणों की यानी कि इनके जो प्रॉपर्टीज थी उनको पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए थोड़ा आसान काम नहीं था। ये कैसा काम था? हार्ड काम था, हार्ड वर्क था। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं कि किस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाया गया है। नोट करें जल्दी, इसको वीडियो को पॉज करें और नोट करें, और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। अब मैं आगे मिटाने जा रहा हूँ 1 2 3। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, बेसिक लेक्चर है ये, कोई इतना भी हम चैप्टर के जो है डेप्थ तक धीरे धीरे जाएंगे। पहले हम थोड़ा समझेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में, फिर उसके बाद में हम पूरा डेप्थ तक चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पूरे जो है पूरे निचोड़ के, तोड़ के, फोड़ के, मरोड़ के इसको हम समझेंगे कि भाई होता क्या क्या। ठीक है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल एकजुट होकर के इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम समझ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आप चाहे क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, चाहे क्लास 10th में, चाहे क्लास 9th में हो सॉरी और चाहे क्लास या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस के लेवल का एग्जाम अगर है वो, तो आप इस लेक्चर को स्किप ना करें, बिल्कुल इसको एकजुट आराम से देखते हुए चलेंगे एक एक टॉपिक। अब हम बात करने जा रहे हैं इन सभी एलिमेंट्स के गुणों की स्टडी करना हार्ड वर्क था। इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करना हार्ड वर्क था। इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करना कैसा कार्य था? हार्ड वर्क था। इनकी स्टडी को आसान करने के लिए, इनकी स्टडी
को आसान करने के लिए, इनके स्टडी को आसान करने के लिए क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इनके स्टडी को आसान करने के लिए इनको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। स्टार लगा के हम कुछ पॉइंट्स के, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन करने की जरूरत, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करने की जरूरत, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत इनको समान, जैसे कोई भी एलिमेंट हो, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्लासिफिकेशन करने की जरूरत, इसलिए हुई कि इनको ग्रुप्स में रखा जा सके ताकि हम किसी एक एलिमेंट्स की स्टडी करें तो ऑल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगे, के बारे में ज्ञान हो सके। जब एक को हम, यानी कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम ग्रुप में, यानी कि एक ग्रुप में 6 से 7 एलिमेंट्स रखे होते हैं, उन 6 से 7 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए अगर एक एलिमेंट्स को हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है हमको उस आल ग्रुप के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। जैसे हम बात कर लें, क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं, यानी कि एलोट्रॉप्स, जैसे माना कि जो मृदा धातुएं होती हैं या क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, हाइड्रोजन फैमिली की बात करें। अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन में, या हम बात कर लें बोरान फैमिली की, अगर बोरान फैमिली की बात करते हैं तो बोरान को अगर हम स्ट्रक्चर को पूरा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं तो हमको उससे ज्ञान ये हो जाता है कि हम ऑल ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। जैसे आप जूलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम एक ही जो है वर्टिब्री जो है, जैसे वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, जिनमें कार्डेटा बोला जाता है, नॉन कार्डेटा, अगर हम कार्डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं, एक कार्डेटा की स्टडी कर लेते हैं तो हमको ऑल कार्डेटा के बारे में हमको जो है उसका ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार से हम अगर एक एलिमेंट्स की अगर हम जो है स्टडी कर लेते हैं तो हमको उस ग्रुप के पूरे एलिमेंट्स के बारे में हमको स्टडी मिल जाती है, जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो गई। और यही है क्लासिफिकेशन करने की मुख्य रीजन और मुख्य मेथड यही था कि हम एक को पढ़ें तो हमको उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के बारे में हमको जानकारी मिल सके। आप इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें इसको। फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए इस क्षेत्र में, स्लाइड तो बराबर दिख रही है, इधर थोड़ा प्रॉपर्टीज के स्पेलिंग हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज के स्पेलिंग लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अपना कार्य किए या इस क्षेत्र में योगदान दिया। वीडियो को पॉज किया होगा, इसको नोट किया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटा दूं, 1 2 3। बेसिक हम समझेंगे, डेप्थ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से आपको लेक्चर डेप्थ मिल जाएगा। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में जो है काम किया, कुछ वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया था, कुछ वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया था। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में
काम किया, इस क्षेत्र में काम किया था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं या एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था प्राउट, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था डोबेराइनर, और थर्ड साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूमा। कौन सा साइंटिस्ट था? ड्यूमा। अगर और अदर साइंटिस्ट की बात करते हैं तो न्यूलैंड, एक साइंटिस्ट और आया न्यूलैंड। एक और साइंटिस्ट आया इसके क्षेत्र में काम किया, लोथरमियर। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और आया जिसको बोला जाता है एंड मैंडलीफ। लोथरमियर और मैंडलीफ और डुबेराइनर और न्यूलैंड, ये साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद में मैंडलीफ को इसका पीरियोडिक टेबल को श्रेय गया और लोथरमियर को इसका श्रेय नहीं मिल पाया। इसकी वजह है जो मेंडलीफ को ही इसका क्यों श्रेय गया और जो है लोथरमेयर को क्यों नहीं गया, क्योंकि जो है ये भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, ये भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, ड्यूमा भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, डोबेराइनर भी उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। न्यूलैंड का अलग मेथड था, डोबेराइनर का अलग मेथड था, प्राउड का अलग मेथड था, ड्यूमा का अलग था और लोथरमेयर का अलग था। और न्यूलैंड जो मेंडलीफ का टॉपिक या उसका क्षेत्र सेम था, टॉपिक अलग थे, अलग अलग इन्होंने क्षेत्र में, टॉपिक सेम था लेकिन जो है इनके अब बताने के मेथड, इनकी थ्योरी अलग अलग थी कि किस प्रकार से उन्होंने समझाया, किस प्रकार से उन्होंने समझाया। डोबेराइनर ने ट्राइड दिया था, न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिया था, लोथरमेयर ने ग्राफ में बनाया था पूरी पीरियोडिक टेबल को, और मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज आपके सामने रखी हुई है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ को श्रेय जाता है इसका। इतने साइंटिस्ट इस क्षेत्र में काम किए। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अर्ली attempt early attempts at the classification of elements, classification of elements। इसको आप क्या करेंगे, इसको हेडिंग के रूप में लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा फर्स्ट टाइम में किस क्षेत्र में बात हुई और क्या क्या हमको सुझाव मिले। प्रारंभ में जब बहुत कम, शुरू में या प्रारंभ लिख सकते हैं, प्रारंभ में जब बहुत कम एलिमेंट्स ज्ञात हुए तो प्रारंभ में जब बहुत कम एलिमेंट्स ज्ञात हुए तो स्टडी करने में आसानी थी। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई तो कठिनाई बढ़ती गई। जैसे जैसे एलिमेंट, जब कम एलिमेंट थे तो हमको पढ़ने में आसानी हुई और उनको स्टडी करने में आसान लगा, और फिर उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या यानी नंबर्स बढ़ते गए तो हमको क्या हुआ, पढ़ने में कठिनाई महसूस होने लगी। वो आज हम देखेंगे, डिस्कवरी बढ़ी तो एलिमेंट्स की स्टडी करना कठिन हुआ यानी हार्ड हो गया। अब तक डिस्कवरी 111 कितने 111 एलिमेंट्स की हो चुकी। अब तक डिस्कवरी 111 एलिमेंट्स की हुई है। अब तक के यानी हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले, देखें कुछ
वैज्ञानिक समान गुण वाले तत्वों को यानी एलिमेंट्स को एक साथ यानी कंपाउंड या ग्रुप्स में मान लेते हैं, ग्रुप्स में रख दिया। वही बात जो हम पहले कर चुके थे, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। प्रारंभ में जब बहुत कम एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी तो क्या हुआ था कि उसकी हम खोज बता रहे हैं, उसकी डिस्कवरी उसको पढ़ने में यानी उसके स्टडी करने में हमको क्या हुआ था, कठिनाई नहीं होती थी, आसान तरीके से हम उसकी स्टडी कर सकते थे, यानी कि कम एलिमेंट्स थे। जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर्स बढ़ते गए, उसकी खोज यानी डिस्कवरी होती गई, तो हमको पढ़ने में उसकी हार्ड कठिनाई होने लगी, हार्ड तरीके से हमको स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। फिर उसके बाद में साइंटिस्टों ने एक जो है मेथड सोचा और उसके बारे में जो कार्य किया, उन्होंने ग्रुप्स बनाकर रख दिए और जो एलिमेंट्स एक समान गुण वाले थे उनको ग्रुप्स में रख दिया। इस प्रकार से हमको स्टडी करने में आसानी हुई। अब हम बात करेंगे बेनिफिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमको कौन कौन से बेनिफिट हुए क्लासिफिकेशन होने से, जो हमको फायदे मिले वो कौन कौन से फायदे थे। आप इसका जो है वीडियो को